हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जो 2025 में अपना सीयूईटी का स्कोर बहुत कम लो या एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट या तो बना ली है या बना रहे हैं और उन्हें ऑर्डर समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस ऑर्डर में कौन सा कोर्स रखना है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आपको पेन और पेपर के साथ पूरी लिस्ट बना के दिखा रही होंगी। इसमें मैं ह्यूमैनिटी की स्ट्रीम की लिस्ट बनाऊंगी, लेकिन अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं तो एक बार आप इस ऑर्डर को सीखने के बाद किसी भी लिस्ट को बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना आते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड और किस लो और एवरेज मार्क्स लाइक आपके 300, 400, 500, 600 मार्क्स भी आए हैं, तो कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है कि आपको एवरेज या एटलीस्ट अच्छा कॉलेज मिल रहा हो लो और एवरेज मार्क्स पे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको पूरा समझ आएगा कि कैसे बनाते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में प्रेफरेंस लिस्ट बनती कैसे है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम हमें किन किन ऑर्डर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या करना है, पहले डीयू की वेबसाइट पे जाना है, डीयू के पोर्टल पे जाना है और जिन जिन कोर्स में आप एलिजिबल हैं, जिन जिन कोर्स में आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, उन कोर्सेज़ को और लिख लेना है आपको। जैसे कि कोई आर्ट्स स्ट्रीम से है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है और मान के चलते हैं यहाँ पे उसने एक लैंग्वेज का पेपर दिया है और 3 डोमेन दिए हैं उसने और एक जनरल टेस्ट दिया है। जनरल टेस्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, ये आर्ट्स के जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए जनरल टेस्ट इतना मैंडेटरी नहीं होता। मान लो उसने 3 डोमेन दिए, एक लैंग्वेज दिए, अब वो 3 डोमेन एक लैंग्वेज के हिसाब से देखेगा कि वो किन किन कोर्सेज़ में एलिजिबल है। जैसे कि अगर आपके एवरेज मार्क्स आए हैं या आपके लो मार्क्स आए हैं तो आपको याद रखना है ये कि आपको सिर्फ एक कोर्स के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि अब वो ये देखेगा कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मुझे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो उसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल रहा होगा, उसे पॉलिटिकल साइंस मिल रहा होगा, ठीक है। दूसरा उसे BA ऑनर्स जियोग्राफी ऑनर्स मिल रहा होगा उसे, ठीक है। तीसरा वो बात करें तो BA ऑनर्स हिस्ट्री मिल रहा होगा उसे, ठीक है। चौथा बात करें तो उसे BA ऑनर्स सोशोलॉजी मिल रहा होगा उसे। ये सारे कोर्स उसे मिल रहे होंगे और भी मिल रहे होंगे, जैसे कि सोशल वर्क हो गया, BA ऑनर्स सोशल वर्क हो गया, ये सारे उसे कोर्सेज मिल रहे होंगे। तो कितने हो गए, मैक्सिमम 5 हो गए। मैंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से 5 कोर्स देख लिए कि इन कोर्सेज में मैं एलिजिबल हूँ, जो पेपर में दे के आई हूँ, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं है आप 5, अगर आपके बहुत ज़्यादा लो मार्क्स हैं तो आपको 6, 7, 8 जितने भी आपको मिल रहे हों आपको सब रख लेने हैं, पर आपको ऊपर वही फिल करना है एक्चुअल में जिसके लिए आप जो ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, जिसके लिए आप चाह रहे हैं, आपका फेवरेट है, आपको उसी में एडमिशन मिले। जैसे कि किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है आर्ट में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि ये बहुत हाई डिमांडिंग कोर्स है और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो वो इसको तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट भी वो रख लेगा कि मुझे अगर टॉप कॉलेजेस नहीं मिलते पॉलिटिकल साइंस में तो मैं टॉप कॉलेज ले लूँगा हिस्ट्री में, मैं टॉप कॉलेज ले लूँगा ज्योग्राफी में, मैं टॉप कॉलेज ले लूँगा सोशोलॉजी में, पर वो ऊपर ऐसे यही रखेगा। मान लो किसी बच्चे के एवरेज मान लो उसके 500 मार्क्स आए हैं, 500 मार्क्स आए हैं और उसे पॉलिटिकल साइंस चाहिए। अब वो क्या करेगा कि पॉलिटिकल साइंस एक साइड लिखेगा और एक साइड वो कोर्स लिखेगा, कॉलेजेस लिखेगा जिन जिन में पॉलिटिकल साइंस दिया जाता है। फिर वो देखेगा कि पॉलिटिकल साइंस उसे नॉर्थ कैंपस में कौन दे रहा है, साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेज दे रहे हैं, ऑफ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस दे रहे हैं। सबसे पहले वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज फिल करेगा, फिर क्या करेगा वो दूसरे कोर्स पे स्विच कर जाएगा नॉर्थ। जैसे कि इसमें मैंने प्रेफरेंस सीट बनाई है, इसी से आपको समझाऊंगी एक्चुअल में। जैसे कि किसी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, अब उसे पता है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई एक्चुअल में जाती है, तो वो क्या करेगा कि अपने मार्क्स, मान लो उसके 500 मार्क्स आए, 500 या 600 मार्क्स आए, तो वो क्या करेगा पहले टॉप कॉलेज भर देगा। जैसे कि हिंदू कॉलेज, मिरिंडा हाउस, रामजस, क्रोड़ीमल, दौलत राम, लेडी श्राम कॉलेज, ये जो इतने कॉलेज हैं
ये कौन से, ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये सारे कॉलेज नॉर्थ कैंपस के। फिर यहाँ पे देखो मैंने एक टॉप कॉलेज डाला है साउथ कैंपस का, ठीक है, इसकी कट ऑफ भी, लेडी श्री राम कॉलेज LSR की कट ऑफ भी इतनी ही जाती है जितनी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की डाल जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं उससे नीचे के कॉलेज डालूंगी, जैसे गार्गी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दयाल सिंह कॉलेज, जीजस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी आप इसमें ऊपर डाल दिया मैंने। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कि आप इसको ऊपर रखना चाह रहे हैं, इसको नीचे रखना चाह रहे हैं, इसको ऊपर रखना चाह रहे हैं या इसको नीचे रखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस लिखा, उसमें पॉलिटिकल साइंस लिख के मैंने 11 तक वही कॉलेज डाले हैं जो बहुत ज़्यादा टॉप कॉलेज हैं। अब किसी को कम मार्क्स पे भी टॉप कॉलेज चाहिए तो वो यही करेगा, क्या करेगा, अपना पहले कोर्स डालेगा, फिर उस कोर्स के लिए वो टॉप कॉलेजेस डाल देगा। फिर क्या करेगा वो, उसे क्या करना है, अगर उसे टॉप कॉलेज चाहिए कि मुझे कोर्स कोई भी मिल जाए लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं पॉलिटिकल ऑनर्स लीजिएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑनर्स ले लूँगा लेकिन मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, तो वो क्या करेगा, पॉलिटिकल साइंस के बाद उसके टॉप कॉलेज लिखने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स पे स्विच कर जाएगा। अब वो क्या करेगा, हिस्ट्री ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस को फिल करना स्टार्ट करेगा। जैसे फिर से हिंदू कॉलेज, ऊपर भी हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस में मतलब टॉप कॉलेज है, मतलब मुझे टॉप कॉलेज से ही कोई सा भी कोर्स मिल जाए, चाहे मुझे हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाए, चाहे मुझे पॉलिटिकल ऑनर्स मिल जाए, मुझे टॉप कॉलेज में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज लिख दिया, मिरिंडा हाउस, हंसराज, लेडी श्री राम कॉलेज, करोडीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, जीजस एंड मैरी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेज है, इसमें हिस्ट्री ऑनर्स मिल गया। अब देखो मैंने फिर से पॉलिटिकल साइंस यहाँ डाल दिया है। फिर से क्यों डाला है कि जिस बच्चे को अगर ये है कि उसे पॉलिटिकल साइंस चाहिए ही चाहिए, उसे लेना ही लेना है, तो वो क्या कर सकता है, बीच बीच में दोबारा वो उस कोर्स को डाल सकता है विद लो कॉलेजेस। अब जैसे कि वेंकटेश्वरा कॉलेज और अरविंदो कॉलेज, ठीक है, ये अरविंदो कॉलेज, ये सारे जो कॉलेज हैं वो साउथ कैंपस के कॉलेज हैं। तो ऊपर तो मैंने नॉर्थ के डाले हैं, फिर यहाँ साउथ के भी वो जो नीचे आते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कि मेरे को अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला तो मैं पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हाई डिमांडिंग कोर्स है, मेरे को कम मार्क्स पे अगर इन कॉलेज में भी मिल जाता है तो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है, मेरे लिए ठीक है ये, ठीक है। अगर मेरे को टॉप कॉलेज नहीं मिला तो मेरे को कम से कम इन कॉलेजेस में, ये भी टॉप कॉलेज है वैसे तो, ऑफ कैंपस से तो काफ़ी बढ़िया है, इन कॉलेजेस में मेरे को मेरा फेवरेट कोर्स तो मिल रहा है, एटलीस्ट टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा तो मुझे कोर्स तो मिल रहा है। तो सबसे आपको यही प्रेफरेंस लिस्ट, यही बनाते टाइम यही याद रखना है कि आपको या तो टॉप कोर्स मिल रहा हो या टॉप कॉलेज मिल रहा हो, आपको ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अब जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में यहाँ पे ये 2 कॉलेज डाल दिए कि मेरे को ऊपर वाले जो मैंने डाले हैं उनमें नहीं मिला तो मुझे इनमें ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से स्विच कर जाऊँगी, जैसे फिर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बीए प्रोग्राम आप डाल सकते हैं। अगर आपको टॉप कॉलेज ही चाहिए कि आपको कोर्स कोई भी चलेगा तो बीए प्रोग्राम ज़रूर डालना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि इसकी कट ऑफ नीचे जाती है। क्योंकि लोग जो बच्चे हैं वो ऑनर्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन प्रोग्राम के कोर्स ऐसे नहीं अच्छे नहीं होते, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे, हाई डिमांड इनकी भी होती है। पर इसमें यह है कि आपके 500-600 मार्क्स अगर 1000 में से आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बीए प्रोग्राम के कोर्स अच्छे कॉलेज में मिल जाएंगे। जैसे अगर हिंदू कॉलेज में किसी को हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उसे टॉप कॉलेज में अपने फेवरेट सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिल जा रहे हैं। मिरिंडा हाउस में उसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी मिल जा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिरिंडा हाउस से देखो दूसरा, पहले ये देख लेना है कि वो कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। जैसे करोडीमल कॉलेज में उसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिल जा रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत टॉप कॉलेज है ये भी। लेडी श्री राम कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, दिल्ली कॉलेज एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, वेंकटेश्वरा कॉलेज, तो ये वो कॉलेज हैं जो बहुत ही टॉप कॉलेज हैं और बीए प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को, जैसे किसी का फेवरेट सब्जेक्ट बीए पॉलिटिकल साइंस ही था बट उसको टॉप कॉलेज में नहीं मिला, मान लो उसे ऑफ कैंपस में जाकिर हुसैन कॉलेज में उसे पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है, जाकिर हुसैन कॉलेज कहाँ, मिरिंडा हाउस कहाँ, ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज उसे नहीं चाहिए, उसे काफ़ी लो और ऑफ कैंपस का कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो इसके बदले में बीए प्रोग्राम लेके टॉप कॉलेज से बीए प्रोग्राम के कोर्स कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ना करके गिरे हुए कॉलेज से या ऑफ कैंपस से
अच्छे कॉलेजेस में दूसरा कोर्स कर ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले आप प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज डालेंगे जिसको आप पहले प्रेफर करते हैं, आपका फेवरेट है, उसको डालते जाएंगे, वहाँ तक डालेंगे आप। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस वहीं तक डाला है जहाँ तक मैं कॉलेज ले लूँगी। मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस किसी और कॉलेज में नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे वो कॉलेज अच्छे नहीं लगते, मुझे नहीं लगता कि वो इतने टॉप कॉलेज हैं। तो मैं स्विच कर जाऊँगी दूसरे कोर्स पे कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए लेकिन मुझे दूसरा कोर्स भी चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर कि मेरे को नहीं मुझे पॉलिटिकल ही साइंस चाहिए, तो चलो मैं इन 2 कॉलेज में और ट्राई कर लेती हूँ कि मुझे ये 2 कॉलेज अगर पॉलिटिकल साइंस ऑफ़र करते हैं तो भी मैं ले लूँगी, इट्स ओके। फिर अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं या तो बीए प्रोग्राम डालने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास, और ये ज़रूर डालना। आप 5-6 कोर्स तो डाल के चलना। अगर आपके 200, 300, 400, 500, 600 मार्क्स आ रहे हैं, जितने कोर्सेज आप फिल कर पाएँ अच्छे ऑर्डर में, ठीक ठाक ऑर्डर में, उसको आप फिल करना। फिर देखो आगे, जैसे मैंने बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी लिया, मैंने उसके भी टॉप कॉलेज यहाँ डाल दिए। मैंने बीए ऑनर्स ज्योग्राफी लिया, उसके भी टॉप। अगर मुझे टॉप कॉलेज में ज्योग्राफी मिल जा रहा है पॉलिटिकल साइंस की जगह, तो ये भी ठीक है। मेरे को सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल जा रहा है हिंदू जैसे कॉलेज में, मिरिंडा हाउस जैसे कॉलेज में, लेडी श्री राम कॉलेज में, तो भी ये अच्छी बात है। हाँ, मैंने यहाँ पे 3 ही डाले हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी में मैंने 3 डाले हैं। आप चाहो तो 35 की जगह 40, 60, 45 इतने कॉलेज भी डाल सकते हो नीचे। मैंने तो मतलब आपको समझाने के लिए डाले हैं कि जो बच्चे के एवरेज मार्क्स आए हैं वो टॉप कॉलेज लेना चाहता है तो वो सेम ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकता है। किसी भी स्ट्रीम से आप आते हो, बस इस ऑर्डर को आप समझ जाओ कि कैसे एक्चुअल में बनाते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम की ईजिली बना लोगे। जैसे कि ज्योग्राफी ऑनर्स में मैंने टॉप कॉलेज डाल दिया कि अगर मेरे को पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला तो एटलीस्ट मुझे इसमें मिला। अब देखो, मैं फिर से तीसरी बार मैंने स्विच किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे कि मेरे को चाहिए, अगर जो ये है जिसके एवरेज मार्क्स हैं 400 नंबर जिसके आए हैं मान लो 1000 में से, और वो ये चाहता है मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए ही चाहिए, तो कर लो ना। पॉलिटिकल साइंस कालिंदी कॉलेज में भी मिलेगा, लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी मिलेगा क्योंकि ऑफ कैंपस के कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज में भी मिलेगा। तो लास्ट में आपको अपना फेवरेट कोर्स लास्ट में भी डालना है, और गिरे से गिरे कॉलेज जो आपको साउथ कैंपस में अच्छे भी नहीं लगते, मतलब जिसमें हाँ आप कर लोगे, क्योंकि जिसको करना ही है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वो श्यामला कॉलेज में कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसको कम से कम कॉलेज अपनी पसंद का नहीं पर कोर्स तो अपनी पसंद का मिल गया। तो आपको ये याद रखना है कि आपको अगर आपके एवरेज और लो मार्क्स हैं तो आपको या तो कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक ना एक चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऐसी बनानी है ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, एटलीस्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि आपको बेकार कॉलेज और बेकार कोर्स ही मिल जाए। आपको ऐसी बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट कि आपको अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो आपको अच्छा कोर्स मिल रहा हो, और अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर एक अच्छा कोर्स है पर ये कॉलेज इतने अच्छे नहीं है, पर मैं कर लूँगी अगर मेरे को ये वाला कोर्स इनमें भी अलॉट होता है तो। जिसके एवरेज या लो मार्क्स आएँ वो ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाए। मैंने शुरू में भी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डाला था, इसमें मैंने टॉप कॉलेज लिखे, फिर मैं लास्ट में भी डाल रही हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट ये कोर्स करना ही करना है। फिर मुझे चाहे इन कॉलेज में दे रहे हो आप, ठीक है, पर ये मैंने देखो सबसे लास्ट में डाले हैं। मैंने इससे ऊपर ज्योग्राफी ऑनर्स को रखा, मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स को रखा टॉप कॉलेजेस के साथ बीए प्रोग्राम के, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। अगर टॉप कॉलेजेस मुझे ये बीए प्रोग्राम में कोर्स दे रहे हैं तो अच्छी बात है। इनसे तो अच्छी बात है कि पॉलिटिकल साइंस में कालिंदी कॉलेज या माता सुंदरी कॉलेज से कर रही हूँ, उससे बढ़िया मैं हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कर लूँ, गार्गी कॉलेज से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कर लूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से ये कर लूँ, है ना। तो आपको ये एक ऑर्डर है जिसे याद रखना है, और जिसके एवरेज या लो मार्क्स आए हैं वो तो मैंने तो ये बहुत छोटी प्रेफरेंस लिस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है। इसमें मैक्सिमम मैंने 46 कॉलेज डाले हैं, 60, 70 जितने भी आपके कोर्स के हिसाब से, जिस भी कोर्स के हिसाब से आप जितने कॉलेज भर पाओ अच्छे ऑर्डर में उसको भरना है। और सबसे पहले आपको एक बात और याद रखनी है इसमें, जैसे कि मैं इसी का एक एग्जांपल देती हूँ। पहले आपको क्या करना है,
ड्यू की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको ये लिख लेना है कि मुझे नॉर्थ कैंपस में, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो नॉर्थ कैंपस में मुझे कौन कौन से कॉलेज ऑफर कर रहे हैं ये पॉलिटिकल, जैसे दौलत राम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ करोड़ी मल, मेरिना, ये सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं जो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रहे हैं। साउथ में कौन कौन से हैं, साउथ में ये है। फिर उसके हिसाब से आपको 1 2 3 4 5 6 अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगा देना है। ऑफ कैंपस के कॉलेज आप लास्ट में लगाओगे। अगर नॉर्थ के भर, आपने पॉलिटिकल साइंस ऊपर लिखा, आपने पहले नॉर्थ के भर दिए, साउथ के भी टॉप टॉप भर दिए, उसके बाद आप कोर्स चेंज कर लो, आप हिस्ट्री ऑनर्स कर लो, उसके टॉप भर दो, उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस तीसरी बार भरो और फिर ऑफ कैंपस के डालो कि एटलीस्ट आपको टॉप कॉलेज में हिस्ट्री नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऑफ कैंपस में पॉलिटिकल साइंस आपका फेवरेट तो मिल ही रहा है। तो इस हिसाब से आपको बनाना है। पहले आपको एक रफ प्रेफरेंस सीट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले रफ प्रेफरेंस सीट बनानी है, उसके बाद ही आपको एक्चुअल में एक साफ़ सुथरे पेज पे अपनी रियल वाली प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जिसकी मैंने रफ़ कर लिया। रफ़ करने के बाद मैंने इस पर ठीक से अपने अकॉर्डिंग इसको फिल किया है कि पहले पे मुझे कौन सा रखना चाहिए, दूसरे पे मुझे कौन सा रखना चाहिए, तीसरे पे कहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते टाइम मैं कहाँ कॉलेज पे कितने कॉलेज एटलीस्ट ले लूँगी मैं। इतना अगर ये वाला भी मिल रहा है ना, जीसस और मैरी मिल रहा है ना, इंद्रप्रस्थ मिल रहा है, इतना ही लूँगी मैं पॉलिटिकल साइंस में। इससे गिरा हुआ या इससे नीचे वाला नहीं चाहिए तो दूसरा कोर्स में लिखूँगी। दूसरा कोर्स लिखने के बाद मैं तीसरा कोर्स, फिर मैंने अगर मुझे चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो मैं दूसरा डाल दूँगी। यहाँ पे वो कॉलेज डाल दूँगी जो इससे भी जो इन कॉलेजेस से भी नीचे के कॉलेज आते हैं वो बाद में डाल रही हूँ। मतलब मैंने कोर्स यहाँ पे चेंज किया है, फिर मैं दूसरी बाद में वो डाल रही हूँ जो मेरे को इस कोर्स में बेकार से कॉलेज भी दे देने हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपके 200 200 नहीं, मैक्सिमम आपके 250 नंबर तो होने ही चाहिए। 200 बहुत लो स्कोर होता है, पर अगर आपके 250 भी आए हैं तो भी एटलीस्ट आप लास्ट राउंड तक रहना और कोशिश करना कि आप ऑफ कैंपस के भी सारे ही कॉलेज भरो, क्योंकि ये काफ़ी लो स्कोर है। जिसके 200 300 400 450 या 500 आए हैं उसे ऐसे ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। उसे ऑफ कैंपस के भी अच्छे कॉलेज देख लेने हैं और उसे ज़रूर फिल करना है। तो यही स्ट्रैटेजी थी, जैसे कि आप जिससे प्रेफरेंस लिस्ट एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बनके तैयार हो जाए।